नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप BA-LLB ऑनर्स कर सकते हैं, या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है तो आप LLB कर सकते हैं। देखिए, अगर आप BA-LLB ऑनर्स करते हैं ना, तो इसमें आपको 5 साल की लॉ डिग्री होती है, इसमें आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है। साथ में अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं तो आपको 3 साल में आपकी LLB कंप्लीट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप BA-LLB ऑनर्स करने का सोच रहे हैं और आप 10th क्लास में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, क्योंकि जब आप BA-LLB ऑनर्स करने जाते हैं तो उसमें कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होती है। तो ऐसे में आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं आई आफ्टर 12th, और आप इजी तरीके से 5 साल की लॉ की डिग्री में आपको UG प्लस PG की डिग्री आपको एक साथ मिल जाएगी। साथ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन करेंगे तो ही आपको LLB करने को मिलेगी। इसके अलावा आपने जब 5 ईयर वाली लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। जब आप अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट करा लेते हैं ना, तो स्टेट बार आपको टेम्पररी सनद देती है। टेम्पररी सनद में आपको 2 साल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होता है। 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर होता है परमानेंट एनरोलमेंट नंबर हो जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रहेगी कि जो आप बार एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। देखिए, इसमें मैक्स अटेम्प्ट का कोई भी इशू नहीं है, आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग के 2 साल तक ही वकालत कर सकते हैं। जिसके बाद आप इसमें वकालत नहीं कर सकते जब तक आपका AIV एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। और AIV एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो परमानेंट एनरोलमेंट नंबर हो ही जाता है। इसके अलावा आप लोगों के मन में और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरीके के लीगल अपडेट्स होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा CRPC हो, IPC हो, या भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, इन संबंध में कोई भी नया लॉ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही लीगल अपडेट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ID एडवोकेट अरुण मिरोठा के नाम से, आप उधर पर भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।